पिछले पार्ट में आपने देखा, सौरभ ने शैडो कीपर से एक कैमरा छीन लिया था। कैमरे में एक फोटो दिखाई दी जिसमें सौरभ और अवंतिका के साथ एक छोटी बच्ची खड़ी थी। तभी फोटो के अंदर की बच्ची हिलने लगी। अवंतिका और सौरभ डर गए। तभी फोटो में मौजूद बच्ची मुस्कुराई और बोली, मम्मी, पापा। दोनों के होश उड़ गए। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया, मेमोरी प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। सौरभ हैरान रह गया, ये सब क्या है? तभी शैडो कीपर हंसने लगा, अब तुम्हें सच पता चल ही जाना चाहिए। उसने हाथ हिलाया और पूरा टाइम वर्ल्ड गायब होने लगा। अचानक सौरभ और अवंतिका के सामने कई पुरानी यादें दिखाई देने लगी। उन्हें याद आया कि कई साल पहले उन्होंने एक अनाथालय की मदद करने का वादा किया था, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वे उस वादे को भूल गए थे। वही छोटी बच्ची उसी अनाथालय की थी। उसका नाम था आर्या। आर्या बहुत बीमार थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह सौरभ और अवंतिका से एक बार मिले। शैडो कीपर बोला, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। मैं उन अधूरी यादों और अधूरे वादों का रक्षक हूँ जिन्हें लोग भूल जाते हैं। अवंतिका की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब हमें हमारी गलती याद दिलाने के लिए था। शैडो कीपर मुस्कुराया, हाँ, और अब तुम्हारा आखिरी फैसला बाकी है। अचानक दोनों कैमरे हवा में चमकने लगे। शैडो कीपर बोला, अगर तुम इन कैमरों की शक्ति चाहते हो तो इन्हें अपने पास रख सकते हो, लेकिन अगर एक सामान्य और खुशहाल जिंदगी चाहते हो तो इन्हें हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। सौरभ और अवंतिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक पल गंवाए दोनों ने कैमरे जमीन पर फेंक दिए। अगले ही पल टाइम डोर, निषिद्ध द्वार और पूरा रहस्यमयी संसार धीरे धीरे गायब होने लगा। शैडो कीपर मुस्कुराया, तुमने सही फैसला चुना है, और वह भी धुएं में बदल कर गायब हो गया। कुछ देर बाद सौरभ और अवंतिका खुद को फिर से उसी स्टोर रूम में खड़ा पाए, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इस बार उन्हें फर्श पर एक पुरानी फोटो मिली। उस फोटो में सौरभ, अवंतिका और छोटी आर्या हंस रहे थे। पीछे लिखा था, वादा कभी मत भूलना। उस दिन के बाद सौरभ और अवंतिका ने आर्या और दूसरे बच्चों की मदद करने का फैसला किया, और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत व्लॉग रिकॉर्ड की। दी एंड। सीख, कभी कभी सबसे बड़ा जादू समय को बदलने में नहीं, बल्कि अपने वादों और रिश्तों को निभाने में होता है।